नमस्कार मित्रों, इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के जैतपुर टिकरिया मौजूद हैं। मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी चीज, ऐसा चमत्कार दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जहां इस चिलचिलाती धूप में, इस कड़कड़ाती धूप में आप लोग एसियों से, पंखों से निकलने में डर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे हमारे संत हैं, साधु हैं इनको कहा जाए, आज कड़कती धूप में तपस्या कर रहे हैं, लीन है। आप अभी देख रहे होंगे टाइम इस समय हो रहा है 12 बज रहे हैं, और हमारे जो संत हैं, जो भगत जी हैं, लगातार तपस्या कर रहे हैं। और ये थोड़ा सूरज जी दिखाने की कोशिश करें, ये आग जल रही है, एक तो ऊपर से आग है और नीचे भी आग भगत जी लगाए हुए हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये तपस्या हो रही है तो किस लिए हो रही है। जहाँ एक तरफ इसे चमत्कार नाम दिया जाएगा, एक तरफ लोग कुछ और कहेंगे। तो आज मैं भगत जी से खुद जानने की कोशिश करता हूँ आखिर ये इतना बड़ा तपस्या है तो क्यों है, और कब से ये तपस्या हो रही है। क्योंकि मैं नीचे जब मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे पैर जल रहे हैं, और भगत जी लगातार सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लगातार ऐसी कड़कती धूप में, इस चिलचिलाती धूप में बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। भगत जी से मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। भगत जी अभी लीन है। भगत जी, सीताराम। भगत जी अभी टाइम 12 बज रहा है, टाइम 12 हो चुके हैं। इस चिलचिलाती धूप में ये तपस्या किस प्रकार की तपस्या है? ये आपके पास भारत के संतों की पुरानी है जी। संत पहले से ही थे निरोग के लिए, और कोई भी आपदा ना आए इसके लिए ये तपस्या और तप होता है। भगत जी, जैसा सुनने में आया है, लोगों ने बताया हमें, मेरे तो पैर जल रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा लोगों ने बताया कि बागेश्वर धाम की कोई बात आपने चैलेंज में ले ली है, उनका जो उनने कहा था कि कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता, नहीं कर सकता, क्या उस बात में सच्चाई है? क्या उस बात में आप लोग उसका चैलेंज इतना ले गए? देखिए, एक दूसरे जैसा तक कोई नहीं कर सकता है परमात्मा के अलावा। परमात्मा ही सब कुछ करवाते हैं, सब कर सकते हैं। हम कहें कि हम बागेश्वर धाम जैसे महाराज जी जैसा कर लें तो नहीं कर सकते, और वो कहें कि हम उन जैसा कर लें तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो चैलेंज था कि कोई भी, जिसको भी खुजली हो वो मेरे यहाँ आए, मैं उसका जवाब दूंगा। जो मेरे पास शक्ति है मैं उन शक्तियों का प्रयोग करके और प्रस्तुत करके उनके सामने रखूंगा। तो उनने जो खुजली की बात कही, तो उस खुजली को हमने स्वीकार किया। ना कि हम श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के से कुछ भी, एक भी शब्द उनके बारे में गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सम्मानित हैं। अपना पूरा भारत उन्हें चाहता है, देश विदेश भी चाहते हैं। तो उनके मात्र एक कड़वे शब्द को वो हमको नहीं पचा, इसलिए हमने उनको भी कह दिया कि आप 3 पीढ़ी का आप हमारा बताएं, 3 पीढ़ी का हम आपका बताएंगे। तो क्या आप उनकी 3 पीढ़ी के बता देंगे? जी। किसी की भी किया, सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, जो राम जी के पास से जो पहलवान होगा, पहलवानी उससे लड़ी जाएगी कि चाहे जिससे लड़ी जाएगी? जो पहलवान होगा उसी से लड़ी जाएगी। हाँ। तो फिर आम जनमानस का क्यों नहीं बता पाएंगे? नहीं, आम जनमानस का कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आम जनमानस ने, किसी ने चैलेंज किया है कभी किसी को? शायद आपका कोई साधारण व्यक्ति चैलेंज कर दे आपको, तो उसकी साधना, अगर वो चैलेंज करे तो 7 महीना का पहले जो है वो करे, तो उसको भी 7 अच्छा, आप जैसा उसको भी करना पड़ेगा। 7 महीना खुले आकाश में बैठ करके तब करना होगा, और जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे उसकी सिर्फ 2.5 पत्ती और जल लेना होगा। फिर 7 महीने के बाद उसका भी बताएंगे। अब भगत जी, कई लोग इस देश में कहेंगे पाखंड है, अंधविश्वास है, ये सिर्फ पागलपन है, तो इसको आप उनको क्या क्या जवाब देंगे? हाँ, उनको राम जी के पास से जिसको ये लगता है कि ये पाखंड है, तो ऐसी कड़ी धूप में अगर पाखंड है तो वो भी करें। और जिसका मेरे अंदर कोई भी पाखंड हो, तब मुझे वो दंड दिया जाए कि जो इस भारत में किसी को ना दिया हो। सरकार से भी है, और मैं अपने संतों के तो एक चरणों की धूल भी नहीं हो सकता। संत तो अनन्य कोटि के संत आज भी पधारे हैं, उन संतों की चरणों की धूल भी नहीं हो सकता। ये तपस्या तो उनके लिए राम जी के पास भी तो 24 घंटा करते हैं, ये तो 1 माह की तपस्या है। उनने तो सारा जीवन इस जनमानस में लगा दिया संतों ने। कब से कब तक आपकी तपस्या चलने वाली है? ये राम जी के पास से 17 से 15 जून तक, मतलब 17 मई से 15 जून तक लगातार चलेगी। लगातार चलेगी, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। और भगत जी, ये आग भी जो आपका हवन कर रहे हैं, ये भी लगातार ऐसे 12 बजे से 1 बजे तक ये चलेगा। ये चलेगा? हाँ, धूप में। और भगत जी, आप क्या क्या, मैंने सुनने में आया कि आप 12 साल के लिए अन्न त्याग चुके हैं। 12 साल के लिए अन्न त्याग दिया है। और एक और आपके
चैनल के माध्यम से एक और विशेष सूचना दे रहे हैं जी। जो अभी अभी राम जी के पास से ठाकुर जी की कृपा हुई है जी कि 15 तारीख को पुरुषोत्तम मास अपने धाम को, और राम जी के पास से 17 तारीख को जिन बच्चियों की यहाँ शादी राम जी की कृपा से सभी क्षेत्रवासियों की सहयोग से, भारत भूमि की जनमानस के सहयोग से हुआ है। मैंने तो नहीं किया है, ना मैं कर सकता था। तो उन बच्चियों को 17 तारीख से उनके घर घर जाना होगा, क्योंकि हमारी बच्ची परेशान तो नहीं है, हमारी बच्ची किसी को तो परेशान नहीं करती। अच्छा, जो आपने शादी कराई थी? हाँ, उन सब बच्चियों के घर जाएंगे, ससुराल जाएंगे कि हमारी बच्ची कहीं परेशान तो नहीं है। हाँ। शादी का मकसद ये नहीं है कि हमने शादी कर दी उन बच्चियों को ना देखें। साल भरे में एक बार उनको यहाँ बुलाएंगे सम्मान के साथ, साल में एक बार उनके घर जाएंगे कि हमारी बच्ची कैसी है। मतलब पूरे पिता का फर्ज निभाएंगे? जी जी। और जी, और कौन कौन सी आपने तपस्याएं की हैं? पहले मैंने सुना जल समाधि भी आपने ली नहीं, है? पहले जल समाधि नहीं होती। देखो, ये तपस्या बताने की तो नहीं होती, मैं अहंकार तो नहीं करता हूँ। ये साधुओं की और राम जी की कृपा है। साधुओं की विशेष छत्र छाया है इस शरीर पे, वो संकल्प ही छत्र छाया होती है, संकल्प ही धूप नहीं लगने देता है। तो राम जी की कृपा से, गुरु भगवान की कृपा से पहले 24 घंटा की समाधि भूमिगत, ऊपर से मिट्टी पूरी, फिर राम जी के पास से दूसरी 48 घंटे की, फिर तीसरी बार राम जी के पास से 365 सुंदरकांड के पाठ, वो भी 365 ब्राह्मण द्वारा एक ही बार में। 300 विप्रदेव भगवान एक ही बार में 365 सुंदरकांड पूर्ण था। और चौथी माने साधना 27 दिन की हुई थी, यही साधना इसी में। फिर चौथी राम जी के पास से जल समाधि, वो भी यज्ञ था यहाँ। सभी ब्राह्मण देवता वृंदावन से, अयोध्या से और सभी विप्रदेव भी पधारे थे। तो उन्हीं के संरक्षक में, उन्हीं के सामने ये 11 घंटा की जल समाधि हुई थी, वो भी पत्थर बांध के। अगर पत्थर नहीं बांधते तो शरीर ऊपर आ जाता, तो इसी से जिससे शरीर अंदर रहे जल में। भगत जी, बात आई थी आपने किसान आंदोलन में भी जी अपनी भूमिका निभाई, तो उसमें भी आप भूख हड़ताल में बैठ गए थे जी। इसके बाद आपको प्रशासन ने वहां से उठा लिया गया था, जो सुनने में मैंने। नहीं उठाया था। उठाया जी। तो क्या चीजें किसानों के लिए, इस देश के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, किसानों के लिए तो देखो, किसान है, किसान जवान साधु, और ये जितने भी राम जी के पास से प्रशासन है, ये तो अभी नई शुरुआत है, अभी इसने पौधे ने इसने जन्म दिया है, लेकिन ये सोचता है कि मैं बहुत विशाल हो गया हूँ। लेकिन संत और नेताओं में धरती आसमान का अंतर है। जैसे एक बेल जमती है 4 माह के लिए, तो वो बरगद से ऊपर निकल जाती है, और वो कहती है तू कितने दिन की हो गई? तो बरगद कहता है मैं 500 बरस का। बेल कहती है मैं तुझसे 4 माह में 1 हाथ ऊंचे निकल गई। तो वो बरगद कहता है तेरी जैसी बोलियां मेरे जड़ों के नीचे सब नीचे खुंद जाती हैं हर साल। तो संत बरगद है, और ये राम जी की कृपा से जो अभी चल रहा है, ये एक बेल है। तो ये रहे हमारे साथ वो संत जो लगातार इस चिलचिलाती धूप, कड़कती धूप में लगातार अपनी साधना में लीन है। आप इसमें क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं एक बार और बताना चाहूंगा, ये आप जैतपुर टिकरिया के नजदीक है। आप जैसे आएंगे तो महात्मा जी का यहाँ विशाल आपको एक गौशाला मिलेगी, जो गौशाला खुद चलाते हैं। जो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, जो सरकार बड़े दावे करती है कि हम गौशाला चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर महात्मा जी, ये कोई आपकी जो गौशाला चलाते हैं, इसमें कोई प्रशासन का सहयोग है? इसमें राम जी के पास से अभी तक तो नहीं हुआ है प्रशासन का एक भी दमड़ी, मानी एक भी पैसा का सहयोग नहीं हुआ है। आगे परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे कि हाँ, अगर व्यवस्थाएं हो जाएं यहाँ, तो अभी अपने राम जी के पास से सुबह से उठ के और 9 बजे तक अपनी गाय सेवा, गोबर और उनको खिलाना पिलाना, और 3 बजे फिर से उमसेंगे, तो अपनी जो भी उनकी सेवा है तो फिर करेंगे। कभी प्रशासन आया आपके पास कि ये चीजें आप कर रहे हैं, ये प्रशासन ने दबाव आया? प्रशासन तो राम जी के पास से सभी नेता आते हैं। अभी इन शादियों में सभी नेता आए, सभी का सम्मान किया, सभी नेताओं ने यहाँ सम्मान किया। लेकिन राम जी के पास से गौशाला के बारे में किसी ने नहीं कहा कि हम आपकी गौशाला को ये कहेंगे, मानी कहा है जिसने, तो उसने किया नहीं। जो कह भी गए तो उन्होंने अभी तक किया नहीं। अब जो भी कह गए ठाकुर जी की कृपा से, वो शायद राम जी की कृपा से उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे कि जो यहाँ जो कुछ कह गया वो कर जाए तो अति उत्तम।
तो हम अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, अगर आप गौ को गौ माता मानते हैं तो यहाँ गौशाला आए, देखें और इस गौशाला में अपना योगदान दें तो अति कृपा होगी जी। और राम जी कृपा से अगर सभी प्रशासन गाय के प्रति इतना भाव रखते हैं जी तो राम जी कृपा से उनको राष्ट्र माता कर देना चाहिए। राष्ट्र माता करने में उनको क्या तकलीफ है जी, वो भी कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो सनातन से ही अपनी गौ माता है। तो अकेली राष्ट्र ही तो बढ़ाना है, तो राष्ट्र बिल्कुल। हाँ, तो राष्ट्र माता करने में कौन सी परेशानी, जो हमारे साधु संत सब परेशान हो रहे तो क्यों हो जी, तो ये उनको कर देना चाहिए बस। ये हमारे साथ रहे। आप लोग इसमें क्या राय रखते हैं? फिलहाल वीडियो देखने के बहुत बहुत